हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर था क्लास 11 चैप्टर 7 उसकी हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सो देखिए, कल हमने किया था स्टूडेंट्स, हमने 2 या 3 डिजिट के नंबर बनाए थे और अप टू 5-6 डिजिट तक का यूज़ करके, ठीक है। उनकी तो हम इजीली काउंटिंग कर सकते थे, तो वहाँ तक हमें परमुटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आगे देखिए, अगर हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाए कि हमें हाउ मैनी, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, हाउ मैनी आर डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, हमें आर डिजिट का नंबर बनाना है। वो आर डिजिट नंबर, वो आर की वैल्यू आपकी 1000 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 500 भी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 अप टू n तक। अब हमें n के बारे में भी नहीं पता, हमें n क्या लेना है, सिर्फ हमें इतना पता है कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, r से, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन नहीं हो तब हम क्या करेंगे, तो देखिए वही हमारे पास क्या है, एक बकेट है और इस बकेट के अंदर हमारे पास कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 अप टू n तक के नंबर्स हैं। नाउ अगर हमें जितनी डिजिट का नंबर बनाना है उतने ही हम बॉक्स लेकर चलते हैं। जैसे कल वाले में हमने 3 और 4 डिजिट का नंबर बनाया था, तो उसमें 3 या 4 बॉक्स लिए थे। अब यहाँ 8 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमें कितने लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, 8 बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 हमारे पास ये कितने बॉक्स हो जाते हैं, ये मान लिया हमारे पास है 8 बॉक्स। अब हम इनकी फिलिंग करते हैं कि फर्स्ट वाले में पहले ये यूनिट प्लेस वाला जो डिब्बा है उसके अंदर कितने नंबर्स आ सकते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कितनी चॉइस है हमारे पास। तो यूनिट डिजिट वाले के पास तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जितने भी नंबर हैं n नंबर है, n के n नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर हम फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के हमारे पास क्या है, n ऑप्शन है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो नंबर फिल कर दिया उसको हमें रिपीट नहीं करना इस डिब्बे में, तो इट मीन्स एक नंबर कम हो जाएगा इस डिब्बे के लिए। तो इस डिब्बे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी रह गई, n में से एक कम कर देंगे तो n-1 वेज रह गए। सिमिलरली बाय दिस लॉजिक, जो नंबर इसमें और इसमें इन दोनों में फिल हो गया वो इसमें नहीं आ सकता, इट मीन्स 2 नंबर कम हो गए इस डिब्बे को फिल करने के लिए। तो इस डिब्बे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी रह गई, n-2 वेज। सिमिलरली इसके लिए n-3 वेज रह जाएंगे, इसके लिए n-4 वेज। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जो rth बॉक्स है उसको फिल करने के लिए कितने वेज बचेंगे। देखिए, फर्स्ट वाले डिब्बे के लिए तो n वेज हैं, फिर जो सेकंड वाला डब्बा है ना उसमें हमने क्या किया, n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड वाला डिब्बा था, जो थर्ड वाला था उसमें से यहाँ पे जितना डिब्बा होता है ना उससे एक कम माइनस करते जा रहे हैं हम। ये सेकंड वाला डिब्बा था तो इसमें से 1 माइनस किया, फोर्थ वाला डिब्बा है तो इसमें से 3 माइनस कर दिए, मतलब एक डिजिट कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे rth पैलेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे स्टूडेंट्स, n माइनस में r-1, r में से 1 कम कर देंगे तो इसके पास हो जाएंगे इतने ऑप्शन इस बॉक्स को फिल करने के, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब अपना लगाइए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स, कितने नंबर बनेंगे, कितने आर डिजिट नंबर हम बना सकते हैं, तो द आर डिजिट नंबर्स कितने होंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू कहाँ तक, n-r-1 तक। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर 2 3 4 5 यहाँ तक के अपने पास नंबर होते, इतनी डिजिट्स होती तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये एक लेंथी मल्टीप्लिकेशन हो गई। थोड़ा सा यहाँ आके क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई इन नंबर्स को, इतने सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स
टॉपिक किसका, परमुटेशन का। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, परमुटेशन। तो हमारे पास आती है फर्स्ट टाइप ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन टाइप फर्स्ट। देखिए टाइप फर्स्ट परमुटेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास n डिजिट नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन है n, आर n, ठीक है, लेकिन उनमें से हमें एट ए टाइम कितनी लेनी है, r, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, of n different objects taken r at a time। एक टाइम पे सिर्फ हमें कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, r लेने हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास उसको डिनोट करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n p r। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो यहाँ आ जाएंगी, और उनमें से जितनी डिजिट हमें एक टाइम पे यूज़ करनी है, जितनी डिजिट का हमें नंबर बनाना है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इसको ओपन करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल, इनटू में इन दोनों को कर देंगे माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल। न्यूमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। और एक बात यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारे पास r की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 से लेकर के और कहाँ तक होगी, n तक होगी। n के इक्वल भी हो सकती है और n से छोटी हो सकती है, n से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास अप टू डिजिट 4 या 5 नंबर का डिजिट था। अगर हमें 3-4 डिजिट का नंबर बनाना था तो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी होती थी, 4 या 5 होती थी। मतलब जो टोटल n की वैल्यू होती थी ना, उन्हीं के अंदर से ही उससे कम का ही हमने वो डिजिट, उतने ही कम डिजिट का हम नंबर बनाते थे, ठीक है। तो इस r की वैल्यू हमेशा r n से छोटी होगी या फिर n के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास आती है स्टूडेंट्स परमुटेशन ऑफ टाइप फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब इस फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका क्या होता है, यहीं से आ जाएगा हमारे पास। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए n फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास होता है 1 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है n फैक्टोरियल। क्लियर है स्टूडेंट्स, n तक की वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मान लिया 3 फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 7 फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 से लेकर के और 7 तक की टर्म्स को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ऐसे ही n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर के n तक की जो डिजिट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो टाइप फर्स्ट आई होप आप सभी की क्लियर होगी। ये तो था स्टूडेंट्स व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। सेकंड टाइप हमारे पास आती है व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो वही लेंगे हम, हमें r डिजिट नंबर फॉर्म करना है, कितने r डिजिट नंबर बनेंगे और n डिजिट्स का यूज़ करके। हमारे पास ये बकेट है, इसमें हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, n डिजिट हैं, इनका यूज़ करके हमें r डिजिट नंबर बनाना है। और कितने r डिजिट नंबर हम बना सकते हैं, तो हम r बॉक्स लेंगे, ये rth बॉक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितने बॉक्स हैं, r बॉक्स हैं। अब इनकी फिलिंग देखिए कैसे होगी। जो फर्स्ट नंबर वाला है मतलब यूनिट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं। तो देखिए इस बॉक्स के अंदर तो सारे के सारे नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर n तक, तो इसको भरने के तो n वेज हैं, पॉसिबल वेज, ठीक है। अब सेकंड वाले बॉक्स में देखिए, सेकंड वाले बॉक्स में स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे जो फिल किया है, इस बॉक्स में जो नंबर डाला है वो नंबर यहाँ पे भी अलाउड है, क्योंकि इसने बोला है रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको भी भरने के कितने तरीके हो गए, n वेज हो गए। बाय दिस लॉजिक इसको भी भरने के n वेज हो गए,
ठीक है। तो सभी बॉक्स को भरने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, n तरीके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अपना जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ r डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे, r डिजिट नंबर कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n इंटू n इंटू n, अप टू कितनी बार n की मल्टीप्लाई होगी, जितने डिब्बे होंगे उतनी बार होगी। तो टोटल कितने डिब्बे हैं, r हैं, तो r टाइम्स हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे n की पावर r, ये हमने कैसे लिखा, देखिए देखो लिखेंगे कैसे। अगर मेरे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है, 2 की मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर रखी है। अगर 2 की मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर रखी है तो इसको मैं 2 की पावर 4 भी तो लिख सकती हूँ स्टूडेंट। 2 की पावर 4 का मतलब तो यही होता है ना, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही अगर n की r बार मल्टीप्लाई कर रखी है तो मैं n की पावर r भी तो लिख सकती हूँ ना इसको। क्लियर है। तो अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड होगी तो r डिजिट नंबर बनाने के कितने पॉसिबल वेज होंगे स्टूडेंट्स, n की पावर r। ये हमारे पास टाइप 2 परमुटेशन है। टाइप फर्स्ट परमुटेशन क्या थी, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो r डिजिट नंबर बनाने के हमारे पास कितने पॉसिबल वेज थे स्टूडेंट्स, NPR, जहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस निकालेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्या कहती है। अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखिए स्टूडेंट 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 से लेकर 1 तक की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस में 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करोगे, है ना। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 टू ज़ 24, ये हो जाएगा 6। तो ये कितना आ गया 18। दिस इज़ योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमें फैक्टोरियल को ओपन करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा दूसरे में इसने पूछा है इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये आएगा, तो हमें तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 से लेकर के 1 तक की टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सोल्व आउट कीजिए, 3 टू ज़ा 6, प्लस में ये हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 से लेकर के और 1 तक की टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाए, तो ये इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स 5040। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो इक्वल नहीं आई, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए कंप्यूट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और क्या गिवन है, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा 4 देख लीजिए, 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 को हम रिड्यूस करते जाएंगे और 1 तक की टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन।
सिमिलरली 6 फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए 6 फैक्टोरियल है, ये वाली टर्म्स सारी इतनी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस स्टेप को स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती थी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि नीचे था 6 फैक्टोरियल, फिर हमारा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। ये इतनी टर्म्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 से 2 4 जा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 28। क्लियर है, आपका मन करे तो ऐसे ओपन कर लो, मन करे तो ऐसे ओपन कर लो, इसमें थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सबकी मल्टीप्लिकेशन करोगे या इनको कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल और हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब ये वाला स्टेप है, ये ओपन करना आना चाहिए हमें। 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल को मैं स्टूडेंट्स लिख सकती हूँ 1/7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब ही तो यही होता है 6 से लेकर के 1 तक की टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को हमने ऐसे ओपन कर लिया। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7। अब 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस में ये कंप्लीट इधर है, तो यहाँ आ गया 1 और राइट हैंड साइड में हमारे पास था ये। ओपन कर दो, ये 8 अपॉन में 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x इंटू में x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। दोनों की कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाता है 8 इंटू में 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। अब हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, x को यहीं रखो, इस टर्म को इस साइड ले आओ, तो यहाँ आके ये डिवाइड में आ जाएगी, तो 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। अब इस 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लो स्टूडेंट्स। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 64। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे हमें एक तो ये वाला स्टेप ओपन करना आना चाहिए, दूसरा हमें इसका एलसीएम लेके और क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब मेन जो है यहाँ पे सिस्टम किसका है, फैक्टोरियल को ओपन करने का। अगर आपको फैक्टोरियल ओपन करना आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें इवेलुएट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू हमें निकालनी है। और आपको गिवन क्या है, n की वैल्यू तो 6 गिवन है और r की वैल्यू 2 गिवन है। इसका है ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, n की वैल्यू भी दे दी, r की वैल्यू भी दे दी और ये फॉर्मूला भी दे दिया, इसमें पुट करना है बस। तो देखिए n के पहले इस पे 6 है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में r के पहले इस पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 से आगे क्यों नहीं लेकर जा रही, क्योंकि 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल ही हो जाएगा ये, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल में कैंसिल आउट कर दूंगी। क्लियर है, आपका मन करे तो इसको कंप्लीट भी ओपन कर सकते हो, फिर वही सारी वैल्यू वहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको कैंसिल आउट करोगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 30 आ गई इसकी वैल्यू। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट, n की वैल्यू दे दी हमारे पास 9 और r की वैल्यू दे दी 5 और बोला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करो क्या आएगा। तो देखिए n के पहले इस पर क्या है 9 फैक्टोरियल, n माइनस आर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल तक। तो 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
इंटू 5 और इंटू में 4 फैक्टोरियल तक ले जा सकती हूँ, 4 से आगे भी ले जा सकते हो। लेकिन देखिए इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल से मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दूँगी डायरेक्ट, ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाएगी 1 5 1 2 0। दिस इज़ योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स ये। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी की क्लियर होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, डाउट अपने पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।